नमस्कार दोस्तों। आज मैं एग्जाम सेंटर की ओर से आपके लिए लाया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो आज का टॉपिक है विटामिन, जो कि साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं विटामिन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द की खोज किसने की? उत्तर है कासिमीर फंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए व विटामिन बी की खोज किसने की? तो जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की, मैकुलन थे। विटामिन सी की खोज किसने की? आंसर है होलकट ने। यदि दोस्तों आपको जैसे याद नहीं हो पाता विटामिन सी की खोज किसने की, तो विटामिन सी, सी फॉर कट होता है, कट, तो उससे रिलेट कीजिए होलकट, होलकट को। तो ऐसे हम आसानी से याद कर सकते हैं, विटामिन सी की खोज होलकट ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की खोज किसने की? तो आंसर है वैज्ञानिक हॉपकिंस ने। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, जो आर्मी एग्जाम्स और एसएससी एग्जाम्स में बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये दो क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन्स कौन कौन से हैं? तो विटामिन है दोस्तों ए, डी, ई, के। ये विटामिन केवल वसा में घुलनशील है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन्स हैं, अर्थात जो जल में आसानी से घुले जा सकते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी। जैसे विटामिन सी पाया जाता है हमारे खट्टे फलों में, तो जैसे नींबू को हम नींबू पानी बनाते हैं तो वो आसानी से घुल जाता है दोस्तों। लेकिन यहाँ एक बात है विटामिन सी से, जो विटामिन सी है पकाने पर नष्ट हो जाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है? तो वह विटामिन है दोस्तों विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा से सीधे अवशोषित होने वाला विटामिन। तो दोस्तों त्वचा से सीधे अवशोषित होने वाला विटामिन है विटामिन डी, जो कि हमें विटामिन डी हमें सूर्य की सुबह की किरणों, जो सूर्य की सुबह की किरणें होती हैं ताजी ताजी, उससे हमें प्राप्त होता है विटामिन डी, जो हमारी त्वचा द्वारा सीधे अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन है लैटिन भाषा का शब्द। अगर दोस्तों आपको इसे याद करने में कठिनाई हो रही है तो इसे ऐसे रिलेट कीजिए, विटामिन, देखिए लास्ट में नौ आ रहा है, विटामिन और लैटिन एक राइमिंग वर्ड बन रहा है, विटामिन और लैटिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की हड्डियों के लिए आवश्यक विटामिन है? तो वह है विटामिन डी। इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे हड्डी, हड्डियों में आ रहा है विटामिन डी, डी से हड्डी, और जैसे और वैसे ही विटामिन डी। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। दोस्तों विटामिन ए को आंखों के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। तो रेटिनॉल, रेटिनॉल शब्द में छुपा है रेटिना, रेटिनाल, यानी कि रेटिना कहाँ होती है? हमारी आंख में होती है, जिस पे हमारे वह किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वो कैसा बनता है दोस्तों? उल्टा बनता है। बाद में उसके सिग्नल्स मस्तिष्क पे जाते हैं और मस्तिष्क उन्हें सीधा पड़ता है। तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम कैसे याद करेंगे? रेटिनॉल, जो कि आंख से रिलेटिव है, और विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत लाभदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एंटी कैंसर विटामिन है, यानी कि एंटी कैंसर, कैंसर से बचाव करता है जो, वो कौन सा विटामिन है? विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। वह है एंटी इन्फेक्शन विटामिन है, यानी कि जो संक्रमण या इन्फेक्शन से बचाता है, विटामिन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए रतौंधी की जगह रतौंधी
को क्वेश्चन में ही देकर दूसरा नाम पूछता है तो वह है निक्टोलोपिया। निक्टोलोपिया इसी रोग का ये नाम है, वैज्ञानिक नाम है, या कह सकते हैं दूसरा नाम है। तो यह है निक्टोलोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वयस्कों में होने वाली बीमारी ओस्टियोमलेसिया या अस्थि मृदुता किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि विटामिन डी जो है अस्थि मृदुता, हड्डी और डी बोला था, तो इसका मतलब है कि अस्थि मृदुता यानी कि हड्डियां जो कमजोर हो जाती हैं उसे कहते हैं अस्थि मृदुता होना। तो विटामिन डी उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आपने देखा होगा बचपन में बच्चों को धूप दिखाते हैं, सुबह सुबह की धूप पे रखते हैं, उनकी मालिश करते हैं, तो वह उसी के लिए करते हैं कि इसका पहले से वैज्ञानिक कारण ये चला आ रहा है कि उससे विटामिन डी मिलता है, इसीलिए। अन्यथा अगर किसी भी बच्चे को ये विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जो कि अगर किसी बच्चे को प्रॉपर धूप या विटामिन डी ना मिल पाए तो उसकी हड्डियां जो होती हैं, पैरों की हड्डियां डी आकार की हो जाती हैं, जो मतलब पैरों में गैप ज़्यादा हो जाता है, तो इसे कहते हैं रिकेट्स और या अस्थि मृदुता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन बी का रासायनिक नाम है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है दोस्तों थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है इससे पहले। तो यह होता है विटामिन B12। तो और विटामिन B12 में दोस्तों कोबाल्ट एक धातु तत्व है, इस कोबाल्ट की मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कोबाल्ट विटामिन B12 में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है? तो इसका रासायनिक नाम है दोस्तों साइकोब्लामिन। साइनोकोब्लामिन। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस में आ रहा है दोस्तों, एस में आ रहा है, सी वर्ड छुपा है, एस। जब हम दोस्तों खट्टा खाते हैं कुछ तो ऐसी आवाज करते हैं, ऐसी। तो इसका मतलब है कि वह क्या है, खट्टा कौन सा विटामिन होता है दोस्तों? जो खट्टा अत्यधिक, मतलब जो भी खट्टे फल हैं उनमें कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। तो सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घाव भरने व त्वचा की मरम्मत में सहायक विटामिन है? दोस्तों घाव भरने में, जैसे कहते हैं कि इससे घाव भरने यानी कि त्वचा की मरम्मत, त्वचा की टूट फूट होना, यानी कि दोस्तों जैसे होंठ फट जाते हैं, मसूड़ों से खून आता है, तो उसके लिए, उसकी मरम्मत करने के लिए क्या है? विटामिन सी है। तो मसूड़ों से खून आने में दोस्तों एक रोग माना जाता है स्कर्वी रोग, जो कि विटामिन सी से होता है। आगे इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे अभी आने वाले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा है? ये बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा गया है, तो दोस्तों कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, अर्थात शून्य है। जो ऊर्जा की मात्रा है हमें जो विटामिन से प्राप्त होती है शून्य है, क्योंकि विटामिन हमें ऊर्जा नहीं देते। विटामिन डी का रासायनिक नाम है? तो दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसे कैसे याद करना है दोस्तों? विटामिन डी जो है दोस्तों हड्डियों के लिए होता है, हड्डियों के लिए सहायक है, बहुत लाभदायक है। और हड्डियों में क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम होता है। कैल्शियम जरूरी है हड्डियों को बनाने के लिए और उनकी मरम्मत के लिए। तो कैल्शियम से बना है कैल्सीफेरॉल, तो इससे रिलेट करके हम इसे याद कर सकते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों, एक दो ट्रिक से याद हो जाएंगे, तो जो बचे वो सिंपली याद हो सकते हैं। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। देखो दोस्तों यहाँ भी के आ रहा है और फिलोक्विनोन में भी के आ रहा है, तो इसे आसानी से हम याद कर सकते हैं। आइए दोस्तों, तो बात करते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो हम सोच रहे हैं कि एक ही वीडियो में ये आपका मटेरियल कवर हो जाए, जो जो आपके क्वेश्चंस के लिए, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है।
तो दोस्तों शुरू करते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग, जिसमें है पहला विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों रतौंधी रोग, जिसका दूसरा नाम है नेक्टोलोपिया। तो इसे हम रात्रि अंधता या नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। इस रोग में दोस्तों रोगी को, जो रोगी होता है इस रोग का, रात में उसे दिखाई देना कम हो जाता है, या कभी कभी इस केस में जब रतौंधी रोग ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता रात के समय, उसे केवल सनलाइट में ही दिखाई देता है। नंबर 2 है बेरी बेरी रोग। दोस्तों बेरी बेरी रोग से संक्रमित व्यक्ति जो होता है वह काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, बहुत कमज़ोर, यानी कि रूखा सूखा लग दिखता है, बहुत ही पतला दुबला पतला उसका शरीर होता है। विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है दोस्तों स्कर्वी, यानी कि इसमें यह ऐसा रोग है जिसमें मसूड़ों से खून आना, त्वचा का फटना, होंठ फटना, एड़ियों का फटना इत्यादि देखा जाता है। विटामिन डी, इसकी कमी से होने वाला रोग है दोस्तों रिकेट्स। रिकेट्स यानी कि इसमें यह बच्चों में होता है ज़्यादातर, इसके केस बच्चों में देखने को, यानी कि बचपन में देखने को मिलते हैं। इसमें हड्डियां धनुष के आकार की हो जाती हैं, या हड्डियां जो हैं टेढ़ी हो जाती हैं पैरों में, या गैप ज़्यादा हो जाता है या गैप कम हो जाता है, जैसे नोकनी कह सकते हैं। तो विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग दोस्तों ज़्यादातर महिलाओं में दिखता है। इसे बांझपन कहा जाता है, यानी कि इनफर्टिलिटी। इस रोग से ग्रसित महिला के बच्चे बड़ी मुश्किल से होते हैं दोस्तों। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। विटामिन के रक्तस्राव, यानी कि विटामिन के में रक्त का, अगर कोई व्यक्ति विटामिन के की कमी से जो हो गया है, उसे रोग हो गया है, रक्तस्राव है इस रोग का नाम। इसमें दोस्तों जो रोगी है, रोगी के रक्त का थक्का नहीं जम पाता जल्दी, या कभी कभी ऐसा होता है कि रोगी के रक्त का थक्का जमता ही नहीं है और उसे मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो दोस्तों उसके बाद आते हैं B6। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आखिर बहुत बार पूछा भी गया है। तो एनीमिया रोग किससे होता है? एनीमिया रोग होता है दोस्तों B6 विटामिन की कमी से। और पेलाग्रा होता है दोस्तों B3 विटामिन की कमी से। तो दोस्तों ये हैं विटामिन बी के प्रकार, विटामिन बी के प्रकार हैं, जिसमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट हैं आपके क्वेश्चंस के लिए उन्हीं को मैं लाया हूँ। और B7 से होता है दोस्तों पैरालिसिस, यानी कि लकवा मार जाना। अगर B7 की उस पर कमी हो गई है तो उसके शरीर को, या कभी कभी ये ज़्यादातर केस रीढ़ की हड्डी में और पाँव में देखने को मिलता है, तो लकवा मार जाता है। और B9 और B12 से होता है दोस्तों ब्लड डिफिशियंसी। अब हम अंत में बात कर लेते हैं दोस्तों विटामिन के प्रमुख स्रोत, यानी कि विटामिन को हम किस विटामिन को किन किन स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। तो विटामिन के स्रोतों में है दोस्तों विटामिन ए। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है दोस्तों कॉड लिवर ऑयल, यानी कि मछली का तेल, यानी कि मछली का जो यकृत है उसका जो तेल है। और इसी में आता है गाजर से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, गाजर, सलाद हो गया, मूली वगैरह, दूध इत्यादि। इसमें मेन है दोस्तों हरी सब्जियां। हरी सब्जियां भी विटामिन ए का एक मुख्य स्रोत मानी गई हैं, जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी, विटामिन बी दोस्तों चावल की भूसी से प्राप्त किया जाता है। विटामिन सी दोस्तों साइट्रस, और यानी कि खट्टे फल, जो भी पेय पदार्थ या खट्टे फल हैं, जूस वगैरह, उन सब में, या खट्टे फलों का रस है, और इन सब में पाया जाता है दोस्तों विटामिन सी, जो कि हमारे त्वचा की मरम्मत के लिए काफ़ी लाभदायक है। विटामिन डी, विटामिन डी का स्रोत है दोस्तों सूर्य की सुबह की किरणें, यानी कि धूप, और कॉड लिवर ऑयल से भी हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। और विटामिन ई का स्रोत है दोस्तों अपरिष्कृत वनस्पति तेल, गेहूं का तेल, यानी कि गेहूं के जब बीज अंकुरित हो जाते हैं 1-2 दिन में, जो अंकुर आए रहते हैं गेहूं में, उससे जो तेल बनता है
उससे विटामिन ई उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसी श्रेणी में बात करते हैं दोस्तों विटामिन के। विटामिन के की वैसे तो दोस्तों कमी बहुत कम देखने को मिलती है, यानी कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी ज़्यादातर हर व्यक्ति के शरीर में पाई जाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है तो उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अगर अधिक मात्रा में रक्त का थक्का नहीं जम रहा है तो अगर हमें क्षणिक कुछ समय के लिए जैसे रक्त का थक्का जमाना है तो उसके लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि फिटकरी एक स्कंदन पदार्थ है, वह रक्त को स्कंदित कर देता है, यानी कि उसका थक्का जमा देता है। ठीक है दोस्तों, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जो भाई लोग भी हमारे जिनको भी ज़रूरत है, जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी वजह से वो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, तो उन्हें दोस्तों उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। और दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों ठीक है, इसी प्रकार लगे रहिए और अपने ड्रीम्स को प्राप्त कीजिए। जय हिंद।